क्या आज का मुकाबला आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की जगह पक्की कर सकती है? हाँ, 58वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के लिए प्लेऑफ की जगह पक्की करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। वर्तमान परिदृश्य के अनुसार आरसीबी के पास 11 मैचों में 16 अंक हैं और नेट रन रेट एनआरआर जोड़ 0.482 है। आईपीएल 2025 में 18 अंक शीर्ष 4 में जगह पक्की करने के लिए पर्याप्त हैं। इस मैच में जीत आरसीबी को 18 अंकों तक पहुंचा देगी, जिससे उनकी प्लेऑफ की संभावना लगभग निश्चित हो जाएगी, खासकर क्योंकि केवल 4 टीमें 18 या अधिक अंक तक पहुंच सकती हैं। हालांकि शीर्ष 2 में जगह पक्की करने के लिए आरसीबी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका एनआरआर मजबूत रहे, क्योंकि 3 टीमें अभी भी 20 या अधिक अंक प्राप्त कर सकती हैं। केकेआर दूसरी ओर 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें यह मैच जीतना होगा, साथ ही अन्य परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। इसीलिए आरसीबी के लिए यह मैच जीतना न केवल प्लेऑफ की पुष्टि करेगा, बल्कि एनआरआर को बेहतर करने का अवसर भी देगा, जो बाद में महत्वपूर्ण हो सकता है। 2. आरसीबी की ट्रॉफी जीतने की संभावना कितने प्रतिशत है? आईपीएल 2025 में आरसीबी की ट्रॉफी जीतने की सटीक संभावना प्रतिशत में का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे खिलाड़ियों का फॉर्म, रणनीति, विरोधी टीमों की ताकत और चोट या मौसम जैसे अप्रत्याशित पहलू। हालांकि कुछ बिंदुओं के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। मौजूदा स्थिति: आरसीबी ने इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें 8 जीत के साथ 11 मैचों में 16 अंक हैं। उनकी हाल की फॉर्म मजबूत है, जो दर्शाता है कि वे लगातार जीत रहे हैं। टीम संतुलन: आरसीबी की बल्लेबाजी लाइनअप में विराट कोहली, फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी हैं, जो बड़े स्कोर बना सकते हैं। गेंदबाजी में कृणाल पांड्या 14 विकेट और स्पिन अटैक 8.5 की इकोनॉमी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज उनकी गेंदबाजी को मजबूती देते हैं। इतिहास: आरसीबी ने अभी तक आईपीएल खिताब नहीं जीता है और केकेआर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 15-20 कमजोर रहा है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा कर सकता है। प्रतिस्पर्धा: गुजरात टाइटंस 16 अंक जोड़ 0.793, पंजाब किंग्स 15 अंक और मुंबई इंडियंस 14 अंक जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं, जो प्लेऑफ में चुनौती पेश कर सकते हैं। अनुमान: विशेषज्ञों और प्रशंसकों के बीच चर्चा के आधार पर आरसीबी को इस सीजन में शीर्ष 4 दावेदारों में गिना जा रहा है। यदि हम अनुमान लगाएं, तो उनकी ट्रॉफी जीतने की संभावना 20-25% के आसपास हो सकती है, यह मानते हुए कि वे प्लेऑफ में पहुंचते हैं और अपनी फॉर्म बनाए रखते हैं। यह अनुमान सट्टेबाजी साइट्स या सांख्यिकीय मॉडल पर आधारित नहीं है, बल्कि मौजूदा प्रदर्शन और टीम संरचना पर आधारित है। 3. आरसीबी किस रणनीति के साथ उतरने से केकेआर को हरा सकती है? केकेआर को हराने के लिए आरसीबी को कुछ इस तरह के रणनीतियों पर ध्यान देना होगा, जो उनकी ताकत और केकेआर की कमजोरियों पर आधारित हैं। बल्लेबाजी रणनीति: पावरप्ले का फायदा: आरसीबी के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पहले मैच में केकेआर के खिलाफ पावरप्ले में 80 रन 0 विकेट का स्कोर बनाया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां रन चेज करना आसान होता है, आरसीबी को शुरुआती 6 ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करनी चाहिए। केकेआर का सलामी जोड़ा इस सीजन में कमजोर रहा है, औसत 19.3, जिसका फायदा आरसीबी के गेंदबाज उठा सकते हैं। रजत पाटीदार का फॉर्म: आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का हालिया फॉर्म कमजोर रहा है, पिछले 5 मैचों में औसत 10.6, खासकर घर पर औसत 14.4। उन्हें मध्य ओवरों में आक्रामक खेलना होगा, जैसा कि उन्होंने पहले मैच में 16 गेंदों में 34 रन बनाकर दिखाया था। लिविंगस्टोन और टिम डेविड का उपयोग: लियाम लिविंगस्टोन और टिम डेविड जैसे बड़े हिटर अंतिम ओवरों में गेम चेंजर हो सकते हैं। लिविंगस्टोन ने पहले मैच में 5 गेंदों में 15 रन बनाकर मैच खत्म किया था। इनका इस्तेमाल डेथ ओवरों में करना चाहिए। गेंदबाजी रणनीति: स्पिन का दबदबा: आरसीबी की स्पिन गेंदबाजी इस सीजन में शानदार रही है, जिसमें कृणाल पांड्या और सुयाश शर्मा ने पहले मैच में केकेआर के मध्य क्रम को तोड़ दिया था। चिन्नास्वामी में स्पिनरों को मदद मिल सकती है, इसलिए सुयाश और कृणाल को मध्य ओवरों में आक्रामक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। केकेआर के बल्लेबाज, जैसे रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल, स्पिन के खिलाफ कमजोर हो सकते हैं। तेज गेंदबाजों का सही उपयोग: भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड को पावरप्ले और डेथ ओवरों में इस्तेमाल करना चाहिए। पहले मैच में हेजलवुड ने 2-22 के आंकड़े हासिल किए थे।
यश दयाल को आंद्रे रसेल जैसे बड़े हिटर के खिलाफ बाउंसर और यॉर्कर डालने के लिए तैयार रहना चाहिए। केकेआर के सलामी जोड़े को जल्दी आउट करना। केकेआर की सलामी जोड़ी सुनील नरेन और रहमानुल्लाह गुरबाज इस सीजन में असंगत रही है। आरसीबी को शुरुआती विकेट लेकर केकेआर के मध्य क्रम पर दबाव बनाना चाहिए, जो पहले मैच में 107 रन 2 विकेट से 174 रन 8 विकेट तक सिमट गया था। क्षेत्ररक्षण और रणनीतिक निर्णय। फील्डिंग में चुस्ती। केकेआर की फील्डिंग पहले मैच में औसत थी। आरसीबी को अपनी फील्डिंग में चुस्त रहकर रन रोकने और रन आउट के मौके बनाने चाहिए। टॉस और चेजिंग। चिन्नास्वामी में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होता है, जैसा कि पहले मैच में देखा गया था, जहां आरसीबी ने 175 रन 22 गेंद शेष रहते चेज कर लिए थे। यदि टॉस जीतते हैं तो आरसीबी को पहले गेंदबाजी चुननी चाहिए। इम्पैक्ट प्लेयर का उपयोग। आरसीबी के पास देवदत्त पडिक्कल या रोमेरियो शेपर्ड जैसे इम्पैक्ट प्लेयर हैं। स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी या गेंदबाजी में अतिरिक्त गहराई के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। केकेआर की कमजोरियों का फायदा। केकेआर की असंगति। केकेआर इस सीजन में असंगत रहा है और लगातार 2 जीत हासिल नहीं कर पाया है। उनकी मध्य क्रम की कमजोरी रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर को आरसीबी के स्पिनर निशाना बना सकते हैं। मोइन अली और रोवमैन पॉवेल की अनुपस्थिति। केकेआर के पास ये 2 प्रमुख खिलाड़ी अनुपलब्ध हैं, जिससे उनकी बल्लेबाजी और ऑलराउंड क्षमता कमजोर हो सकती है। निष्कर्ष। आरसीबी के पास केकेआर को हराने का शानदार मौका है, खासकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां उनके प्रशंसकों का समर्थन और पिच की प्रकृति उनके अनुकूल है। आक्रामक बल्लेबाजी, स्पिन गेंदबाजी का प्रभावी उपयोग और केकेआर की कमजोरियों को निशाना बनाकर आरसीबी न केवल यह मैच जीत सकता है, बल्कि प्लेऑफ में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। ट्रॉफी जीतने की संभावना इस समय अनुमानित तौर पर 20 से 25% है, लेकिन यह उनकी प्लेऑफ में निरंतरता पर निर्भर करेगा।